हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता लेक्चर्स में। और एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे एकड़ किसे कहते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो की अगर बात करता हूं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हेक्टेयर किसे कहते हैं। एक हेक्टेयर को कैसे आप वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में, साथ ही साथ आप बीघे में, बिस्वा में, एकड़ में, डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उदाहरण सहित आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया था। आशा करता हूँ वो वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे एकड़ के बारे में। जैसा कि एकड़ की अगर मैं बात करूं तो एकड़ भी एक प्रकार का खेतों का क्षेत्रफल बताने की एक इकाई है। जो हम आप ज़मीन होती है उसका हम क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो हम एकड़ में निकालते हैं। जैसा कि अगर मैं हेक्टेयर की बात करूं तो हेक्टेयर एक ऐसा ही यूनिट है जो कि आपकी खतौनी जो होती है, जो आपका खतियान होता है, उसमें जो क्षेत्रफल होता है वो आपका किस में होता है, हेक्टेयर में होता है। लेकिन अब ये एकड़ का इस्तेमाल जो किया जाता है वो स्थानीय तौर पर किया जाता है। यानी आप किसी डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए तो ये एकड़ आपको नहीं मिलेगा, हेक्टेयर ही मिलेगा। और ना ही आपको बीघा मिलेगा, ना ही आपको डिसमिल मिलेगा। लेकिन एक लोकल वैल्यू की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को एकड़ के बारे में अगर हम बात करूं, क्योंकि एकड़ की इस्तेमाल बहुत पहले होता था। हालांकि अब कागजी कार्रवाई में इसका, डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे देश, बहुत सारे राज्य इसी वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं, तो इसको जानना ज़रूरी है। तो एक एकड़ की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ अगर एकड़ में खेत का क्षेत्रफल है तो उसे आप कैसे बीघा बिस्वा में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ मैंने एक नए चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, जिसका नाम है मनुष्यता ज्ञान। अब उस पर मैं आपको नए वीडियो प्रोवाइड करूँगा और उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। इसलिए आपके चैनल के नीचे है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके चैनल पर विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, एकड़ भी क्या है, एक प्रकार का खेतों का क्षेत्रफल बताने की इकाई है। इसका इस्तेमाल हम अपने किसी भी जो कि खेत है या कोई प्लॉट है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक एकड़ की वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो एक एकड़ में आपका 43,560 वर्ग फुट होता है। क्या होता है? वर्ग फुट। यानी एक एकड़ में आपका 43,560 वर्ग फुट होता है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं 4,840 वर्ग गज होता है। ये आपका वर्ग गज। यानी अगर सिंपल इसे समझा जाए तो एक फुट में, यानी एक वर्ग फुट में अगर हम बात करें या एक वर्ग गज की बात करते हैं तो एक वर्ग गज जो होता है, एक वर्ग गज में आपका कितना होता है? 9 वर्ग फुट होता है। 9 वर्ग फुट होता है। तो सिंपल 43,560 में अगर आप 9 से भाग कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 4,840 वर्ग गज। ठीक है। अब एक एकड़ की बात करते हैं कितना वर्ग मीटर होता है, तो ये होता है आपका 4,047.7 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। अब एक वर्ग मीटर में अगर हम बात करें कितना वर्ग फुट होता है तो ये भी जान लीजिए। एक वर्ग मीटर बराबर होता है 10.7639 वर्ग फुट। ठीक है। यानी सिंपल ये वैल्यू कैसे आई होगी, तो 43,560 में आप 10.7639 से भाग कर देंगे तो ये आपका 4,047.7 वर्ग फुट, वर्ग मीटर निकल के आएगा एक एकड़ में। तो ये तीन वैल्यू अभी आप याद करिए। 43,560 वर्ग फुट होता है एक एकड़ में। वहीं वर्ग गज की बात करें तो 4,840 वर्ग गज होता है। वहीं पर अगर हम इसका वर्ग मीटर की बात करें तो 4,047.7 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब एक एकड़ में कितना डिसमिल होता है, तो ये आपका अगर डिसमिल की बात करें तो एक एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है। अब डिसमिल भी क्या है? डिसमिल भी एक प्रकार का खेत का क्षेत्रफल बताने की इकाई है। ठीक है। यानी एक एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है। अब इसकी वैल्यू को अगर, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं डिसमिल में निकालना होता है, बहुत सारे लोग हैं आपका वर्ग मीटर में निकालना है, वर्ग फुट में निकालना है, तो सिंपल आप इसको कन्वर्ट करके बीघे में भी बदल सकते हैं। अब एक एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में 1.6 बीघा भी होता है। क्या होता है?
1.6 बीघा होता है। वहीं पे अगर हम वर्ग लाठे की बात करते हैं तो ये 640 वर्ग लट्ठा ये भी आपका क्षेत्रफल होता है। यानी 1 एकड़ की वैल्यू होती है 43,560 वर्ग फुट, 4,840 वर्ग गज, 4,047.7 वर्ग मीटर, 100 डिसमिल होता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। वहीं पे 1 एकड़ में आपका 640 वर्ग लाठा होता है। अब ये वर्ग लाठा की बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी इस पर मैंने आपको पूरे डिटेल के साथ नहीं बताया है। तो अभी आप ये डाटा केवल याद करिए और थोड़ा से अगर समझने की कोशिश करें तो हम 1 बीघा जो होता है, यानी 1 एकड़ की बात करें तो 1 बीघा 12 बिस्वा के बराबर होता है। 1 एकड़ में आपका 1 बीघा और 12 बिस्वा के बराबर होता है, क्योंकि 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। तो 1.6 में अगर आप यहाँ पे 20 से गुणा कर देंगे तो 1 बीघा 12 बिस्वा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब सिंपल आप समझिएगा कि अगर कोई भी 99 इंच का लाठा है, 99 इंच का अगर लाठा है, तो उस लाठे से अगर किसी खेत को नाप रहे हैं, अगर वो लाठा जो है 99 इंच का है यानी 8.25 फुट का है, तो अगर 20 लाठा लंबा और 20 लाठा चौड़ा हो जाए खेत, तो आपका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 400 वर्ग लाठा। ठीक है, वहीं से 400 वर्ग लाठा हो जाएगा और 12 बिस्वा का और निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ से निकल के 640 वर्ग लाठा आपका कुल क्षेत्रफल 1 एकड़ की वैल्यू हो जाएगी। आप सिंपल मान लीजिए कि आपका खेत जो है 2.471 एकड़ है, तो उसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे बीघा में। तो मैंने आपको बताया कि 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है। 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है, तो 2.471 में आप 1.6 का गुणा कर देंगे तो ये 3.95 बीघा निकल के आ जाएगा, जो कि आपका खेत का क्षेत्रफल बीघे में हो जाएगा। ये सिंपल है, बस ये वैल्यू आपको याद है। अब आपको एकड़ में जो भी खेत का क्षेत्रफल हो उसमें इन वैल्यू को गुणा कर दीजिए। अगर वर्ग फुट में गुणा निकालना है तो आप 43,560 से गुणा कर देंगे तो आपका वर्ग फुट में कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग गज में निकालना है तो इससे गुणा कर दीजिएगा। वर्ग मीटर निकालना है तो 4,047.7 से गुणा कर दीजिएगा। डिसमिल में निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। यानी एकड़ में अगर आपको क्षेत्रफल पता है तो आप इन वैल्यू का गुणा करके आप आसानी से डायरेक्ट बदल सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये डाटा अगर आपको याद हो जाएगा तो आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। आगे वीडियो में मैं आपको उसको कन्वर्ट करके भी बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।